जो खबरें हैं वो बड़ी तकलीफ दें आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले तो ये है कि देखें, ये आप जो देख रहे हैं ये बेगुनाह लोगों को पकड़ के इनको इस तरह जलील किया जाता है कि इंडिया जासूस है। ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही हैं। जो हमने मनाजिर देखे जहाँ पे ये सब कार्रवाइयां हैं एक इस निज़ाम की, इस पागलपन की, जिसका हमने अपनी जिंदगियों में तो कम से कम पाकिस्तान में कोई मुकाबिल नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन क्यों इन चीजों को नॉर्मली लिया जाता। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था या हो नहीं सकता। ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है, ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं। ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। लिटरली मुझे डर लगता है, खौफ आता है कि शायद इन्हें पानी फेंककर बिजली के करंट लगा जाए कि भाईजान ये चीजें खौफनाक हद तक जाएंगी फिर, और ये कल इनकी बारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की काली सच्चाई सामने आ गई है। कैसे पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान और केपीके में मासूम पश्तूनों को डरा धमकाकर भारत के खिलाफ नारेबाजी करने पर मजबूर कर रही है। सब कुछ देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखें, ये आप जो देख रहे हैं ये बेगुनाह लोगों को पकड़ के इनको इस तरह जलील किया जाता है कि इंडिया जासूस है। आओ गया प्रेसिडेंट, जाओ गया प्रेसिडेंट साहब। पाकिस्तान दुश्मन है। इंडिया सब इंडिया जासूस है। अब आपने देखा कि ये क्या बोल रहे हैं। ये इनसे ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं कि मंजूर पश्तीन इंडियन एजेंट है, मंजूर पश्तीन इंडियन एजेंट है और दुश्मन है पाकिस्तान का फलान ढुमकान। और जिस तरह पश्तूनों को मारा पीटा जाता है, इनके घरों की तलाशी के बहाने लूटमार की जाती है। देखें, हमला हुआ बाकायदा पाकिस्तान एयर फोर्स ने बम्बार्डमेंट की खैबर एजेंसी के अंदर और 8 सिविलियन मार दिए। आप अंदाजा लगाएं कि फिर इनके गुस्से की हाल क्या होगा कि बमबारी करके मस्जिदों को तबाह किया। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, इसमें से ये कुरान उठा के जले हुए कुरान उठा रहे हैं। कोई क्रिश्चियन बेचारा बेगुनाह उसको ब्लास्फेमी के नाम पे वो कर देंगे, ये आपकी फौज कर रही है। और ये मुसलसल जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान एक स्ट्रेटोक्रेसी है। स्ट्रेटोक्रेसी उसको कहते हैं जिसमें कोई कानून नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप पूरे कंट्री को रूल कर रहा होता है। और मिलिटेंट ग्रुप आर्मी है, क्योंकि उन्हीं के पास हथियार हैं, उन्हीं के पास सारी पावर है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ऐसा जुल्म हो रहा है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि आपको बता नहीं सकता। और ये जो फौजी ऑपरेशन की बात करते हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये फौजी ऑपरेशन की वीडियो रिलीज होती है ना, जो कि बहादुरी से फौजी लड़ रहे हैं, ये बाकायदा कैमरे लगा के पूरा सेट बना के इनकी वीडियो बनती है। ये अभी आपको पता है वाना कैडेट कॉलेज में जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया कि अफगानियों ने 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पकड़ लिया है। आप मुझे ये बताएं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में टीटीपी के लोग गए, 150 लोग मार दिए ना। यहाँ पे 537 स्टूडेंट हैं कैडेट कॉलेज के अंदर। 36 घंटे बकौल इनके अफगानियों ने उनको बंदी बना के रखा था। एक भी नहीं मरा। इन्होंने कहा हमने सबको बाजियाब करा लिया, हमने सबको आज़ाद करा दिया। ऐसा आप मानते हैं कि कोई बंदी बनाता है और बगैर एक भी बंदी के मरे ऑपरेशन कामयाब हो जाए, वो भी 36 घंटे के अंदर? उसकी भी ये फिल्मिंग की गई थी इस तरह से कि ऑपरेशन किस तरह हुआ और वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं। और मतलब टोटल टोपी ड्रामे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। जैसे एक लुटेरे, एक कातिल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया क्योंकि सोशल मीडिया पे जंग जीत के आए थे भाई साहब। तो अजीज दोस्तों, इनकी बातों में कोई सर पैर नहीं होता। अब जैसे एक मिसाल है कि ख्वाजा आसिफ है, उसने आज से कुछ अरसे पहले वजीर दिफा
मतलब डिफेंस मिनिस्टर होते हुए ये बयान दिया था कि ये जो पाकिस्तान में मदरसे हैं ना, ये पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन है, ये हमारे बहादुर सपूत हैं। और आज कह रहे हैं कि मदरसों में जो हैं वो सारे गैर कानूनी ज़मीन पे बने हुए हैं, नाजायज़ मदरसे हैं, क्योंकि अब मदरसे इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। वो पश्तून हैं उसमें ज़्यादातर, जो केपी के एरिया के हैं या इस्लामाबाद के एरिया के हैं, वो पश्तून हैं। तो अजीज़ दोस्तों, टोटल सिचुएशन ये है इनकी कि आप अंदाज़ा करें कि टोटल झूठ पे चला रहे हैं, आवाम पे जुल्म कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है इनको ये दौलत चाहिए, इनको मिनरल्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। बलूचिस्तान और केपी से बंदे मार दो। बलूचिस्तान और केपी के हाल इतने ख़राब हैं। मैं थोड़ा आपको बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ें बताऊं। ये देखें, ये दुश्मन के इलाके नहीं है, बलोच बस्तियां हैं जो जल रही हैं पाकिस्तान की आर्मी की बमबारी की वजह से। जल रहे हैं बस्तियां। बलूचिस्तान को पानी नहीं देना, बलूचिस्तान को हेल्थ से फैसिलिटीज़ नहीं देनी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाने। लेकिन ये सेंधक प्रोजेक्ट है। ये सेंधक प्रोजेक्ट से 100 टन सामान रोज का निकाला जाता है, जिसमें कॉपर, सोना और पता नहीं क्या क्या है। ये रेकॉर्डिंग से अलग है, रेकॉर्डिंग में अलग माइनिंग हो रही है। लूट के खा रहे हैं, बलूचिस्तान को देने को इनके पास कुछ नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है, 3 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, बलोचों को बिल्कुल ही बंद करके रखा हुआ है। एक तरह से कर्फ्यू से भी बुरे हालात कर दिए हैं। मस्तूंग जो कि कोयटा से 47 किलोमीटर है, वहाँ पे इंटरनेट बंद है 4 महीनों से। ये रोते हैं कि भारत ने कश्मीर में ये कर दिया, वो कर दिया। भारत के कश्मीर में जाके देखो क्या हाल है, लोग मज़े से जी रहे हैं, उल्टा साला टेररिज्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बलूचिस्तान, अपने मुल्क में तुम लोग ये कर रहे हो। 70% पॉपुलेशन है ना, उनके पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं, मोबाइल जैम है, इंटरनेट ख़त्म है, कर्फ्यू जैसे सूरत हाल है। फिर रिटेलिएशन में क्या होता है, फिर जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और काफ़ी लोग मारे गए। फिर आप कहते हो कि बलोच टेररिज्म कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढुमका कर रहे हैं। खबर ये आई है कि 26 फौजी मारे गए, क्योंकि बलूचिस्तान से काफ़ी फौजी, बहुत ज़्यादा फौजी हैं, तो वो तो लूटमार में लगे हुए हैं, स्मगलिंगों में लगे हुए हैं। तो उनको, कुछ फौजियों को भारत के साथ बॉर्डर पर रखना बुला रहे थे, क्योंकि जंग का खतरा बढ़ गया है। इनको पता है कि हमने भारत में वापस कान कर दिया, भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो जंग के लिए फौजी ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, जाफर एक्सप्रेस के ज़रिए फौजी जा रहे थे। फिर हमला करके सुना है कि 26 फौजी बलूचों ने मार दिए हैं। और ये है कि ये कंटिन्यूस सिचुएशन है इस वक्त, जो कि बलूचिस्तान और केपी की मैंने आपके सामने रखी। हद हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम इस मुल्क के बाशिंदे हैं कि नहीं? अगर इस मुल्क के बाशिंदे हैं और वो पूरी कौमी जरगा करते हैं, मुत्तफ़िका किलामिया निकालते हैं, और वफाकी हुकूमत उसको इम्तिना नहीं समझती, उसको कोई अहमियत नहीं देती, मैं पूछना चाहता हूँ, ये खैबर पुख्तनख्वा की पूरी अवाम की तौहीन है। और ये तौहीन खैबर पुख्तनख्वा के अवाम अपना हिसाब लेगा। आप ड्रोन अटैक करते, हमने कहा कोलेटरल डैमेज किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, हमें किसी सूरत में कोलेटरल डैमेज काबिल कबूल नहीं है। अगर इस तरह ये रवैया रखते हैं तो हमें क्या मैसेज देते हैं कि क्या पश्तून खैबर पुख्तनख्वा, जो खैबर पुख्तनख्वा में जितने लोग रह रहे हैं, क्या वो आईनी पाकिस्तान के तहत इनकी शहरी हुकूक है कि नहीं, उनके कानूनी हुकूक है कि नहीं है? अगर उस नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम, बस आपको मौका दिया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन एक और इंतहा ये हुई, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया ना इतना तो नहीं गिरा था यार, इतने कोई नाज़रीन, क्या वाकईतन ये लोग तसव्वुर करते हैं कि इनके घर की रोटी नहीं चलेगी, या वाकईतन ये घरों के अंदर जाकर सो पाते हैं ऐसी गुफ्तगू और बातचीत कर? यानी आज पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर खामोश है, टेलीविजन इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन। शादेब खानजादा की मिसेज के सामने उस शहरी ने उठकर कह दिया कि खानजादा मेरी बात सुनिए, और अता तारड़ साहब टीवी पर आ गया और बंदा ढूंढ लिया, बंदे को इबरत का निशाना, बंदे को मार दे। ओ भाई, आपने पूरी कौम को इबरत का निशाना बनाया हुआ है। इस मुल्क में लोगों से रोटी नहीं पूरी होती, एयरपोर्ट से किसी को बाहर नहीं जाने देते। कौन सी और इबरत? इससे ज्यादा इबरत और यही है कि फिर नंगा करके चौक में कोड़े मारे आप लोग।
तो बंदे को आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा छोटे मोटे वो जो हैं चंद, अच्छा 2-3 को तो मैं देख रहा था मुंह फुला कर आगे, वो एक कहता अगर मैं होता तो मैं ये कर, अगर मैं होता तो लिटरली, मैं क्या बात कहूं, लेकिन ये जो 2-4 तड़िए लगा रहे थे ना, अगर हम होते तो पता नहीं शादेब खान ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर गया, हम होते तो ये कर देते, लिटरली ये होते तो शायद 2-4 कानों के नीचे बजाता कोई इन्हें। तड़ियां नहीं, बिल्कुल फजूल किस्म की चीजों के ऊपर। असल कोलैप्स तो ये था, और ये बदकिस्मती ये ट्रांसलेट होगा, ये यहां पर खत्म नहीं होगा, ये यहां पर नहीं रुकेगा। ये जो विजुअल्स बन चुके हैं, ये जो कुछ हुआ है, ये इतना बड़ा कोलैप्स है नादरीन कि इन सबको खड़े हो जाना चाहिए था, इन सबको स्टैंड करना चाहिए था, इन सबको भाई ये क्या ड्रामा है, ये आप लोगों ने क्या किया है। वक्त तब्दील होने में वाकई में टाइम नहीं लगता। आज हम ऊपर हैं, हम इक्तदार के नशे में और ठंडी हवाओं के अंदर मौजें उठा रहे हैं। कल हम कहाँ होंगे हम वो भी जानते हैं। देखें, अगर आप एक जंगल का निज़ाम और कानून चला रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अभी पूरी दुनिया के अंदर जंगल का निज़ाम और कानून है, और ये निज़ाम जो है, ये दहशत का निज़ाम कब तक ऐसे चल सकता है, और जो इस दहशत के निज़ाम का हिस्सा है उसके साथ क्या होगा। अल्लाह से उस दिन का खौफ करें, दुआ करें, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे कि वो दिन हमें ना देखने के लिए पड़े कि जिस दिन हम इस तरीके से घसीटे जाएंगे, और ऐसे लोग घसीटे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा तो यकीन है इसके अंदर एज मुस्लिम्स कि जो करेगा, जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। और ना सिर्फ ये हमारा यकीन है, ये दुनिया का ये निज़ाम है। यू रीप यानी वही काश्त होगी जो बोआ जाएगा। यू रीप व्हाट यू सो, जो आपने बोआ वही आपको काश्त करना पड़ेगा। और अब इतना कुछ बो दिया गया है, इतनी नफरतें बो दी गई हैं लोगों के दिलों और दिमाग और जहनों के अंदर, उनकी आंखों के सामने इतना सब कुछ दिखा दिया गया है कि जो कुछ कर लो, जितना जोर करना है कर लो, जितना ट्रम्प MBS और MBZ को अपना बाप मान लो, आखिर में पतलूने तो तुम्हारी पाकिस्तानी ही उतारेंगे। और ना सिर्फ तुम्हारी पतलूने उतरेंगी पाकिस्तानियों के हाथों, उसके बाद क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अब ये जो वाकया ये साबित करता है कि आप कुछ भी प्लान कर लें, आप जितने भी बड़े तुरम खान हो, आप ये फैसला कर लें कि आपकी हुकूमत जो अगले 100 साल तक चलेगी, तो 100 साल तक नहीं चलती होती। कोई एक इंसिडेंट होता है, कोई एक वाकया होता है, और उसके बाद जो ताहयात इम्यूनिटीज होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब वक्त बदलता है तो इस तरह चीजें तब्दील हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।